जय हिंद साथियों। आज देश पर संकट के बादल हैं, मानवता पर संकट के बादल हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आईटी सेल अपना काम कर रहा है। इस्लामोफोबिया, मजहब के नाम पर कोरोना जिहाद का लफ्ज गढ़ लिया गया है, लेकिन इस बीच कई अहम चेहरे गायब हैं। माननीय गिरिराज सिंह जी कोरोना को पाकिस्तान का टिकट अभी तक नहीं दे पाए, जो बहुत दुख की बात है। बात बात में पाकिस्तान का वीजा और पाकिस्तान का टिकट बांटने वाले माननीय गिरिराज सिंह जी गायब हैं। माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के जो विधायक हैं वो भी गायब हैं। वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि आज 15 करोड़ के लोग कैसे कोरोना पर भारी पड़ जाएंगे। बहुत सारे सवाल हैं। कोरोना के दौर में क्रोनोलॉजी को आप जोड़िए और आप देखिए और आप समझिए कि किस तरह से आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये हमें और आपको गुमराह कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अपना मिशन आगे बढ़ा रहे हैं, वो अपने मिशन में लग गए हैं। जब दिल्ली में दंगे हुए, सैकड़ों घर लूट लिए गए, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का देश की संपत्ति का नुकसान हुआ, बेगुनाह बेकसूर लोग मारे गए, तब माननीय मुख्यमंत्री जी तीसरे दिन प्रकट होते हैं, उनका दीदार होता है और जा करके गांधी समाधि पर ओम शांति ओम का उच्चारण करते नजर आते हैं। जबकि गांधी जी जब जिंदा थे तो गांधी जी का ये काम होता था कि जहां दंगे होते थे गांधी जी वहां जाकर के धरना देते थे, मानवता का प्रचार करते थे, दंगाइयों के बीच में जाते थे, उनसे प्यार मोहब्बत की बात करते थे। एक धोती वाला, एक लाठी वाला व्यक्ति जिसने कभी अपनी लाठी को चलाया नहीं, अपनी लाठी को अपने सहारे के लिए इस्तेमाल किया और हमेशा मानवता को बचाया। लेकिन उस गांधी की समाधि पर जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ओम शांति ओम का उच्चार करते हैं और दंगाई मस्त रहते हैं, दिल्ली जलती रहती है, मुख्यमंत्री साहब कोई जवाब नहीं देते हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। लाखों लोग मुख्यमंत्री साहब डीटीसी बस प्रोवाइड करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि वो लोगों को खाना दे रहे हैं, लोग अपने घरों से ना जाएं। बस किसके कहने पे प्रोवाइड कराएगी? लाखों लोग दिल्ली के बॉर्डर पर कैसे गए? आनंद विहार और अलग अलग बस अड्डों पर क्यों नजर आए? किसने बस दी? किसने जो है उनको 2 लुकमे दे करके बसों में ठूस दिया? आइसोलेशन और क्वारंटीन का रूल कहां चला गया? 50 लोग, जनसत्ता की रिपोर्ट है कि 50 लोगों की जगह है कैंपों में और 5000 लोगों को वहां पर रखा जा रहा है। और जब आइसोलेशन की बात आती है, क्वारंटीन की बात आती है, तो एक लाइन लगा दी जाती है और फुटपाथ पर लोगों को पहुंचा दिया जाता है। क्या यही मानवता है कि आपने वोट ले लिया, उसके बाद गरीबों को फुटपाथ पर छोड़ दिया, गरीबों को आनंद विहार बस अड्डे पर छोड़ दिया, लाचार, बेबस, मजबूर? मुख्यमंत्री जी याद रखिए, कभी भी किसी की आह, किसी मजलूम की आह मत लीजिए। सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन जब मानवता मर जाएगी, इंसानियत मर जाएगी, तो कोई चीज आपको नहीं बचा पाएगी। कोई चीज, किसी की आह किसी को नहीं बचा सकती है। आह का रिश्ता सीधे भगवान से होता है, अल्लाह और परमेश्वर से होता है, बजरंग बली से होता है, हनुमान से होता है, जिसके आप बहुत चाहते हैं, जिसका प्रचार आपने खूब इलेक्शन में किया था। मुख्यमंत्री जी बात यहीं पर भी खत्म होती। बात फूलों की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे चलना गवारा नहीं। बात यहां भी खत्म नहीं होती है। अब तबलीगी जमात के मरकज के लोगों ने एसडीएम ऑफिस से पास मांगा। डेली आप जाहिर सी बात ऑफिसरों से बात कर रहे थे, मीटिंग ले रहे थे। आपने वहां गाज डीटीसी बस प्रोवाइड कराने के लिए अधिकारियों पर गिरा दी। आपने खुद को जवाबदेह नहीं बताया। आपके डिप्टी सीएम क्या कर रहे थे, आपके मंत्री क्या कर रहे थे, आपके विधायक क्या कर रहे थे? कोई जवाबदेही नहीं है। जो कि आपके पास जवाब क्या है? आप भी इस्लामोफोबिया की, आपको आला मिल गया, गोदी मीडिया और रोगी मीडिया उसको बल दे रहा है, उसमें आप भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। खैर, इससे किसी का नुकसान हो ना हो, लेकिन देश का नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री जी आप चंद साल सत्ता में तो रह सकते हैं, लेकिन देश बहुत पीछे चला जाएगा। हजारों साल, लाखों साल देश पीछे हो जाएगा। देश जो गांधी का देश था, जिसमें लोग मिलजुल कर रहते थे, प्यार मोहब्बत भाईचारा, एक दूसरे से प्रेम मेल मिलाप, वो सब खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसा मत करिए। आप बताइए, देश को सच्चाई बताइए, देशवासियों को सच्चाई बताइए कि तबलीगी जमात के मरकज के लोगों ने पास मांगा था, उनको पास नहीं दिया गया। जब पुलिस ने कहा कि 144 लागू हो गई है, तो तुरंत उन्होंने कहा कि भाई हमने प्रधानमंत्री के लॉकडाउन का पालन किया, हमारे सामने मजबूरी है, 2000 लोगों को हमने भेज दिया और लोग फंसे हुए हैं, उनको कैसे निकाला जाए, बसों के पास प्रोवाइड कराया जाए। कोई पास नहीं प्रोवाइड कराया गया। आखिर इसका गुनहगार कौन है? मुझे उम्मीद है कि देशवासी भी इसको सोचेंगे और प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री को जवाबदेह बनाएंगे और मुख्यमंत्री से जरूर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूछेंगे
और देश को इस तरह सच्चाई समझने और जानने का मौका मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।